हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके सामने आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक है वो है हमारा गोल। अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं है तो आप आगे किस तरह से बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। आपका गोल जो है वो आपका पूरी तरीके से जिस पे आपका पूरा जीवन निर्भर करता है, यानी टारगेट, एम आपका लाइफ का। क्या आपका कोई एम है लाइफ का? आपने अभी तक सेट किया है या नहीं किया है, या पता ही नहीं है कि गोल होती क्या चीज़ है? नहीं, गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मान लीजिए कि फुटबॉल का गेम चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है और वहां पे गोल पोस्ट ही नहीं है। बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल प्लेयर की एक टीम कहाँ पर अपनी बॉल को डालेगी जो दूसरा टीम हार जाए? यानी गोल होना बहुत जरूरी है। आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको कहाँ जाना है और घर से निकल पड़े तो आप कहाँ जाएंगे? ऐसे ही अनर्गल घूम कर वापस चले आएंगे। आपने क्या बात करनी है आपने ये डिसाइड नहीं किया, आप किससे बात करने जा रहे हैं यही डिसाइडेड नहीं है, तो क्या बात करेंगे आप? यानी आपको गोल की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस गोल को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अपनी इच्छाओं को, इच्छा और गोल दोनों में डिफरेंस है। इच्छा और सपने दोनों में डिफरेंस है। इच्छा आती है जाती है और फिर अम, भूल जाते हैं उस चीज को, लेकिन सपने हमें सोने नहीं देते। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो कि सोते हुए देखे जाएं, सपने वो हैं जो जागते हुए देखें और जो हमें सोने ना दें। रात को सोते हुए अचानक से नींद खुल जाए और हम जाग जाए कि और फिर पूरी रात हमें नींद नहीं आए। हर टाइम सपने में और जगते हुए हमें वही चीज दिखाई दे, वही कि कैसे इस गोल को अचीव किया जाए, यही दिखाई पड़ता रहे। हमें क्या चीज करें जो हम इसको पा सकें, हमें चैन नहीं आए, बेचैनी रहे हमें हमेशा, वो होते हैं सपने। तो उन सपनों को कैसे हम सेट करें, ये समस्या है। क्योंकि अभी क्या, एक व्यक्ति से मैं मिली तो उसने क्या कहा, उनका बेटा 12th के एग्जाम दे रहा था, पिछले साल की बात है। तो मैंने कहा इसका 12th के बाद क्या करने का विचार है? तो उससे बेटे से पूछा मैंने, बेटा तुम 12th के बाद क्या करोगे? अभी वो कुछ बोलता है, जब तक पिताजी बोले ये क्या बताएगा, हम बताएंगे किसे क्या बनना है। तो मैंने कहा कि आप बताएंगे तो आप बताइए कि क्या बनेगा, क्या इसका गोल है, क्या करेगा ये 12th के बाद में? तो वो कहने लगे सोचेंगे। यानी अभी तक उन्होंने सोचा भी नहीं था और बेटे को बोल रहे थे कि वो क्या बताएगा। तो मैंने कहा ठीक है, सोचिए कि आप ही कुछ हमारी मदद करिए कि हम इसको क्या करने के लिए कहें। आप तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो आपको पता होगा कि बच्चा पढ़ लिख कर 12th के बाद में क्या करे जो उसके भविष्य के लिए अच्छा हो। तो मैंने कहा देखिए मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो वो गोल मेरा है, आपका नहीं है, ना आपके बेटे का है। ऐसा करिए, आप 5 लोग जो घर में हो, सभी समझदार लोग हैं। बेटे बच्चे के चाचा थे और बच्चे की बुआ थी, बच्चे की माँ थी और पापा थे और एक बहन थी, इतने लोग थे घर में। तो ये डिसाइड करिए, आप सब लोग बैठ जाइए और सब लोग एक पेपर पेन ले लीजिए और आप क्या चाहते हैं कि ये बच्चा आगे, उस बच्चे का नाम राकेश था, कि राकेश क्या करे भविष्य में, सब लोग लिखिए। उसमें से जो कॉमन निकले, एक दूसरे को दिखाइए मत, बताइए मत, जो उनमें से कॉमन लिस्ट में से निकले उसकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। अब उसके बारे में चर्चा करिए कि ये बने तो क्या होगा, ये बने तो क्या होगा, ये करे तो क्या होगा। जिस पे सबसे ज्यादा सहमति हो अंत में उसी पर टिक लगाइए और उसको उसको बनाने के लिए, बात करने के लिए बोलिए। हो सकता है कि बच्चे का भी वही सपना हो, क्योंकि बच्चा भी तो शामिल है उसमें डिस्कशन में। तो वो अपने ही बात को जो वो चाहता है अपने भविष्य में, लेकिन आपके डर की वजह से नहीं बोल रहा था, वो उसको बोलेगा और उसका भविष्य का सपना जो है वो डिसाइड हो जाएगा। कुछ बच्चे छोटे बचपन से ही अपना डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि वो उसको नहीं कर पाता है, उसको जीवन भर उस चीज का अफसोस रहता है। तो कोशिश करनी है, वो बच्चा असल में उसने दूसरों को बताया ही नहीं कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो बता के रखे तो सारी कायनात उस काम को, अगर आप दिल से चाहो कोई काम,
शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको आपके काम को पूरा करवाने में, आपके सपने को पूरा करवाने में। तो सपने देखिए और उन्हें पूरा करिए, लेकिन उसके लिए पूरे प्रोसेस के साथ आगे बढ़िए। जब आप उस पूरे प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे, सपनों को पूरा करेंगे, स्टेप वाइज़ इसको आप शॉर्ट टर्म में बना लीजिए, कुछ उस सपने को पूरा मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो 1 दिन में तो डॉक्टर बन नहीं सकता है। उसके लिए आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की। मैं जब तक एमडी नहीं कर लेते, एमएस नहीं कर लेते, यानी मास्टर्स नहीं कर लेते, तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको उस चीज़ को पूरा करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेप है कि इतनी तैयारी करो, इतनी इस तरह से पढ़ाई करो कि आप उसका कॉम्पिटिशन क्रैक कर सको। ये हुआ आपका शॉर्ट टर्म गोल। कॉम्पिटिशन क्रैक करने के बाद में फर्स्ट ईयर से आप उस पढ़ाई में इस तरह से एक्सेल लो कि जिससे कि आप सेकंड ईयर में भी अच्छा करो, थर्ड ईयर में भी, और पूरे साल अच्छा करते रहो। जब आप अच्छा करोगे तो अगर आप किसी एक्सपीरियंस के लिए किसी हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो वहाँ आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी, क्योंकि अच्छे नंबरों से आपने पढ़ाई की थी और पास हुए थे। और हो सकता है कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए और आप अपना नर्सिंग होम खोल सको। और अपना नर्सिंग होम खोलिए, क्योंकि वही आपका अल्टीमेट एम था, वही आपका अल्टीमेट गोल था। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और फाइनल, अल्टीमेट, आप गोल सेटिंग करिए और गोल सेट करके अपने जीवन को सफल बनाइए और इस समाज को, इस देश को एक सफल इंसान से नवाजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।